आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह हम परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सके, आपके वचनों को सीख सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब आज हम आपके वचनों को सुने, आपके वचनों को पढ़ें, तो सचमुच ये वचन हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। हर एक उलझाने वाली स्पिरिट, हर डिस्ट्रैक्शन, हर डिस्टर्ब करने वाली आत्मा यीशु मसीह के समर्थी नाम से कैंसिल करते हैं। आपकी पवित्र हजूरी हमारे बीच में बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं, जब आप इसको सुनेंगे आप सचमुच नई ज़िंदगी की ओर होंगे। सब तरह की डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट्स आपकी लाइफ को छोड़ के जाने वाली हैं। हालेलुया। मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज, क्यों हम लोग हर एक चीज़ को लेके हम टेंशन करते हैं, क्यों चिंता करते हैं। अगर हम परमेश्वर के ऊपर फेथ करने वाले लोग हैं, अगर हमें ये पता है कि परमेश्वर है, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर इसके बावजूद भी हम चिंता करते हैं, हम टेंशन में रहते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करे, परमेश्वर हमें इन चीज़ों से छुड़ाए, हमसे बात करे, और हम चिंता को नहीं छोड़ते, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, क्यों आपका वो मार्गदर्शन नहीं कर पाता, क्यों हमारी सिचुएशन चेंज नहीं हो पाती। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से फिलिपियन की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 4 से लेके 7 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है,
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस हमें बताता है कि हमें हर समय रिजॉइस करना है, चिंता नहीं करनी। क्यों वो ये बात को बोलता है? अगर हम चिंता करने वाले हैं, अगर हम टेंशन लेने वाले हैं, टेंशन कैसी? हमें चिंता है मेरी बीमारी सही नहीं होगी, मुझे चिंता है कि मेरा फाइनेंस नहीं सुधरेगा, मेरा घराना नहीं बचेगा, मेरी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। जब आप ये चीज़ को अपने माइंड में अलाउ करेंगे काम करने के लिए, आपकी स्पिरिट जो है वो वीक हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को अलाउ करेंगे तो आपका मन हमेशा उदास रहेगा, आप हमेशा अपने आप को उदासी में पाएंगे। और बाइबल ये बात बताती है कि अगर आपका मन उदास है तो आपकी बॉडी भी उसके साथ इफेक्ट होगी। बाइबल ये बताती है कि अगर आप खुश हैं, अगर आप आनंदित हैं, तो ऐसा करने से आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आपकी हड्डियों में मॉइस्चर रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। पर अगर आप चिंता में हैं, उदासी में हैं, सैडनेस में हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी भी इफेक्टिव होगी और स्पिरिचुअली भी आप डाउन हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं कर पाएगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं कर पाएगा, वो नहीं बात कर सकेगा आपसे। वो चाहेगा आपका सल्यूशन आपको देने के लिए, पर वो ऐसा कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सैड हैं, हम चिंता में हैं, हमारी लाइफ में उस टेंशन ने हमको पकड़ के रखा है। अब भी, इस वक्त भी जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अब भी सुन तो रहे हैं पर उनका माइंड कहीं और है। ऐसा क्यों? हम वचन को सुनते हैं, हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? कोई सामने से बोल रहा है, हम उसको देख रहे हैं पर हमारे अंदर कुछ नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को हमने उस तरह से ट्रेन कर लिया है, हम हर समय अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, चिंता में रहेंगे, आपकी स्पिरिट वो ग्रैब नहीं कर सकेगी जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे ये बात को बोल रहे हैं, हर समय आनंदित रहो। ये पॉसिबल नहीं कि हर समय आनंदित रहा जा सके, फिर भी पौलुस बोलते हैं कि हर समय आनंदित रहो। ऐसा नहीं कि उनको चिंता नहीं होती होगी, ऐसा नहीं कि वो सैड नहीं होते होंगे, पर वो ये बात को बोल के वो एक प्रोफेसी कर रहे हैं अपने लिए, हम लोगों के लिए। हम भी प्रोफेसी कर सकते हैं, हम भी अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हैं। पौलुस ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम भविष्यवाणी करो अपने लिए, अपनी चिंताओं के ऊपर, अपनी ट्रबल के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, अपनी सिचुएशन के ऊपर तुम प्रोफेसी करो। अगर तुम बीमार हो, तुम बोलो अपने मुंह से कि परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं तो उसके ऊपर मेडिटेट करके वो सही नहीं होगी। आपको वचन डिक्लेयर करने हैं, अपने मुंह से बोलना है, अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करना है कि मैं चिंता नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे हर चिंता से छुड़ाने में सामर्थी है। हालेलुया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर आप चिंता में हैं तो परमेश्वर चाह के भी आपसे बात नहीं कर सकते। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप ट्रबल में रहें, स्ट्रगल में रहें। कौन सा ऐसा माँ या बाप है जो ये चाहे कि मेरे बच्चे चिंता में रहें, ट्रबल में रहें, स्ट्रगल में रहें? वो चाहते हैं कि वो छूट जाएं, पर वो ऐसा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बच्चे उनको अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद कि कैसे हम इन चीज़ों से छूट सकते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि परमेश्वर के दास पौलुस ने इस बात को कहा कि हर समय आनंदित रहो, रिजॉइस ऑल द टाइम। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं, हम अपनी स्पिरिट को खेदित करते हैं, हम अपनी स्पिरिट में निराश रहते हैं और परमेश्वर वो हमसे बात नहीं कर पाते। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास बहुत अच्छा सबसे बढ़िया मोबाइल है, वो फुली चार्ज्ड है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, पर उस मोबाइल को अगर आप एरोप्लेन मोड के ऊपर लगा दें, चाह के भी कोई आपको कॉल नहीं कर सकता। आप कितना भी बढ़िया फ़ोन, कितना भी आईफोन 13 प्लस प्रो कुछ भी ले लें, आपकी बैटरी कितनी भी अच्छी चार्ज हो, जब आप उसको एरोप्लेन मोड के ऊपर डाल देंगे, आप कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर सकते, आप कोई भी कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ़ोन अच्छा है, बैटरी अच्छी है, पर उसका मोड चेंज हो चुका है। उसका जो उसका रेगुलर जिसके ऊपर कॉल हम लेते हैं, वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। सेम वे पे परमेश्वर चाहता है आपसे बात करने के लिए, पर आप अपने सोल्यूशन को ले नहीं पाते। उसके पीछे वजह क्या? वजह ये कि हमने अपने रेगुलर मोड को हमने एरोप्लेन मोड के ऊपर डाल दिया। हमने चिंता को उसके ऊपर इस तरह से रख दिया कि कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं जा पाती। बाइबल में हमें अगर हम देखें, उत्पत्ति की किताब और उसका 37वां अध्याय, मैं आपके लिए कुछ आयतों को पढ़ूंगा। उसकी 34 आयत से वहां पे इस तरह से लिखा है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, कमर में टाट लपेटा और पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वे यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पुत्र उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिघानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपोर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षों के प्रधान में बेच डाला। बाइबल ये बताती है कि जब याकूब का जो बेटा था यूसुफ, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया मिस्रियों के हाथ में और आके अपने बाप को बोल दिया कि यूसुफ को जो है वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसे जंगली जानवरों ने खा लिया, उसके कपड़ों को उसको खून में लपेट के उसको लाके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। जब ये बात इज़राइल को, जब याकूब को पता चली, वो बहुत दुखी हुआ और जब वो दुखी हो गया, वो इस बात को भी भूल गया कि अगर मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर मेरे ऊपर जाहिर करेगा कि यूसुफ के साथ क्या हुआ, यूसुफ कहाँ है। वो प्रार्थना भी करना भूल गया, वो इतना डिस्टर्ब हो गया। मैंने आपको पढ़ाया कि उसने कहा, याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति नहीं मिली। वो इतना ज़्यादा सैड हो गया कि वो ये भी भूल गया कि मैं प्रार्थना करूं। वो इतना ज़्यादा सैड हो गया, वो इस चीज़ को भूल चुका था कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हूं। मेरे ऊपर मुसीबत अगर है तो परमेश्वर मुझसे बात कर सकता है, मुझे छुड़ा सकता है, सिर्फ इसलिए कि चिंता उसके माइंड के ऊपर थी। आज आप भी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, आप आत्मिक इजराइली हैं, आप याकूब, आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के हैं। अगर आज आप चिंता करेंगे, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप चिंता करेंगे, परमेश्वर आपसे, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर सकता, पर जैसे ही आप अपनी चिंता से निकल जाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको सल्यूशन देगा। और क्यों मैं ये आपको बोल रहा हूँ, अगर इसी के आप 45 चैप्टर को देखें, उसकी 26 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूँ। यहाँ पे लिखा है, और उससे ये कहा, यूसुफ अब तक जीवित है। उससे मीन्स याकूब से। उसके बाकी बेटों ने जब मिस्र में जाके यूसुफ से मिले, वापस आके जब उन्होंने देखा कि हमारे बाप को हम ये बताएंगे कि यूसुफ जीवित है और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन चुका है, जैसे ही वापस आके उन्होंने याकूब को ये बात बताई और उन्होंने कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उसकी प्रतीत ना की और वे अपने आप में ना रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उनके लिए ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इज़राइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। जैसे ही यूसुफ की उसके जीवित होने की खबर
याकूब को मिली, लिखा है उसका जो मन है, लिखा है कि उसका चित्त स्थिर हो गया, वो आत्मा में अलर्ट हो गया, वो संभल गया, वो स्ट्रांग हो गया। जैसे ही वो स्ट्रांग हो गया, पवित्र आत्मा ने उससे बात करनी शुरू की। पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा था और पवित्र आत्मा अब उसको गाइड कर रहा था। उसने आगे एकदम से उसके बाद कहा, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। उसको ये बात अब पवित्र आत्मा ये बात उसको जाहिर कर चुका था कि तू मिलेगा उसको जाके, तू उसको देखेगा, तू उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। और बाइबल कहती है जब वो यूसुफ के पास वहाँ पे जाके मिस्र में उसने यूसुफ को देखा, उसने आनंद किया। और यूसुफ जो ये बात को जानता था कि मेरे पिता के मरने से पहले मैं अपने बच्चों को उसके सामने लेके जाऊंगा तो वो उनको आशीर्वाद देगा। बाइबल कहती है यूसुफ ने मनश्शे और अप्रेम को, यानी अपने दोनों बेटों को उसके सामने जब वो लेके गया, उसने बड़े बेटे को अपने राइट हैंड साइड एंड छोटे बेटे को लेफ्ट हैंड साइड रखा कि जैसे ही याकूब उनके ऊपर ऐसे अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ को रखेगा, बड़े को ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, छोटे को कम ब्लेसिंग मिलेगी। मैं इसी तरह से उसको लेके जाऊंगा। पर उस वक्त याकूब को पवित्र आत्मा ने गाइड किया और उसने अपने हाथों को सीधा रखने के बजाय क्रॉस करके रखा। उसने कहा कि जो बड़ा है उसके ऊपर उसने अपना लेफ्ट हैंड रखा और छोटे के ऊपर राइट हैंड, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको दिखा दिया था कि छोटा बड़े से ज़्यादा ब्लेस होगा। हालेलुया। आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि कैसे पवित्र आत्मा आपसे बात करनी बंद कर देगा जब आप दुखी होंगे, जब अपनी ट्रबल्स को आप मेडिटेट करेंगे। कितना बड़ा पिता है हमारा, कितना बड़ा परमेश्वर है, उसके होते हुए भी अगर हम ट्रबल को मेडिटेट करते हैं तो हम उसकी इंसल्ट करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा वचन में से आगे कि कैसे आप इन सिचुएशंस में से निकल सकते हैं और पवित्र आत्मा आज ही आपसे बात करेगा जैसे याकूब से की गई। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम वचन में से सीखेंगे। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। वो हमें चिंता में से निकाल के रिजॉइस में दाखिल करवाना चाहते हैं, पर हम खुद अगर उनको अलाउ नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं। हमें करना क्या है इन चीज़ों में से निकलने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा आज वचन में से। और मैं आपको सच कहता हूँ, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा और पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम चलोगे तुम्हारे पीछे से आवाज़ आएगी कि रास्ता यही सही है, इस और चलो। आज परमेश्वर बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से ज़्यादा अपनी चिंता को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हमारे बच्चे, अगर उनको फीड चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको कपड़े चाहिए, तो क्या करेंगे वो? क्या वो चिंता करके उसमें बैठे रहेंगे? अपनी लाइफ में वो उसको
अपनी इस चिंता को लेके ही वो टेंशन में रहेंगे कि कहाँ से हमारे कपड़े आएंगे, कहाँ से हमारा खाना आएगा, क्योंकि वो तो कमा नहीं सकते, वो उन चीज़ को जनरेट नहीं कर सकते, या वो हमसे कहेंगे कि हमारी ये ज़रूरतों को पूरा करो। हमें ये बोलने के बाद कि पिता या माँ मुझे आज ये खाना चाहिए, और उसके बाद वो चिंता में बैठे रहेंगे कि क्या मुझे ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या वो ऐसा करेंगे? नहीं, वो सिर्फ सिंपल बात हमें बोलेंगे कि हमें खाने के लिए चाहिए, हमें पहनने के लिए चाहिए। तो ये चिंता उनकी नहीं, ये हमारी होगी कि कैसे उनको मुहैया कराना है। सेम वे में अगर हमारी कोई ज़रूरत है, अगर हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें ये फेथ करना है कि परमेश्वर मेरी ये चिंता अब तेरे ऊपर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे गलातियंस की किताब 6 अध्याय उसकी 4 आयत से। यहाँ पे क्या लिखा है? हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाली को भागी करे। हालेलुया। बाइबल कहती है हम में से हर एक अपने ही बोझ को उठाए। हमें दूसरे को देख के हमें डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं। हमें ये देखना है, मैंने आपको क्या पढ़ाया? हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले का भागी करे। हमें वचन में स्थिर रहना है, हमें वचन के ऊपर मेडिटेट करना है, हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मुझ में गलत है। अगर तो मैं सचमुच अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को गलत चल रहा हूं, हमें रिपेंट करना है, हमें छोड़ना है उन चीज़ों को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाप में भी रहें और परमेश्वर से हेल्प की भी गुहार लगाते रहें। याद रखो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, पर वो पाप से नफरत करता है। वो चाहता है कि हम अपने पापों को छोड़ दें। ऐसा नहीं कि अगर आप पापी हैं तो परमेश्वर आपको बोलेगा पहले पाप को छोड़ फिर मेरे पास आ। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके पास जाएं, मैं उसके पास जाऊं और उससे बोलें, हे बाप, हे पिता, मेरे पापों को माफ़ कर, मैं पापों के साथ तेरे सामने आता हूं, मेरे पापों से मुझे धो के शुद्ध कर दे, अपने लहू से मुझे धो, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मानती हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। जब हम ऐसा करके उसके पास जाएंगे, वो हमारी चिंताओं को क्लीन कर देगा। उसने कहा, मैं तेरे पापों को, तेरी ट्रबल्स को उठा के पीठ के पीछे फेंक दूंगा, कभी याद भी नहीं करूंगा। ऐसा बड़ा हमारा पिता है, ऐसा बड़ा परमेश्वर है। इसीलिए पौलुस ने कहा, हर समय आनंदित रहो, रिजॉइस एवरी टाइम। अगर आप सचमुच पाप में फंसे हुए हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अपने पापों से तौबा करो। आप अपनी लाइफ में आप परमेश्वर को, उसकी प्रेजेंस को, पवित्र आत्मा को लीड करते हुए फील करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और अगर आप ऐसे किसी पाप में नहीं, फिर भी आनंदित रहो अगर आप ट्रबल में हैं, क्योंकि ये ट्रबल आपके लिए एक नए स्तर को लेके आएगी। बाइबल कहती है जिसको वो प्यार करता है उसको कोड़े भी लगाता है। अगर सही होने के बावजूद भी आप ट्रबल में हैं, आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे, आपको नई जिंदगी की ओर लेके जाएंगे। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, सर्वशक्तिमान की हजूरी में जाएंगे, अपने पापों को मान लेंगे और छोड़ देंगे ताकि वो हम पे दया कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, सच्चे, दया करने वाले हैं, आपके जैसा कोई नहीं। महान परमेश्वर, आज आपके कलाम में से हमने सीखा कि हमें हर समय आनंदित रहना है, अपनी चिंताओं को छोड़ के आनंदित रहना है। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे सामने लेके आते हैं। मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को तेरे सामने लेके आता हूँ। खुदावंद, इनकी चिंताओं को आप ख़त्म करें और इनको खुदावंद आप पूरी तरह से सर से लेके पैरों तक पूरी तरह से चिंता से मुक्त करें। खुदावंद, पवित्र आत्मा इनसे बात करने पाए, अपने गुनाहों से तौबा करें और छोड़ दें और तेरे पीछे चलें। आप बोल सकते अपने मुंह को खोल के कि पिता, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर, अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने योग्य बना, ताकि अपनी बीमारियों से, अपनी ट्रबल से, अपनी हर एक स्ट्रगल से मैं छूटने पाऊं और स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने पाऊं।
महान परमेश्वर, आप हमें ग्रहण करें और अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे साथ इन पर्सन आके परमेश्वर के घर में सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं तो एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आप जानते हैं, 7788922250, 6044540101। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कॉल पिक नहीं की जाती या किसी वजह से नंबर बिजी है तो आप मैसेज को छोड़ सकते हैं, हम ज़रूर से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। और मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आपको नए लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे पौलुस ने कहा, अपने लिए प्रोफेसी कर, हमें अपनी ट्रबल्स को नहीं देखना, सुबह उठते हुए अपनी पेन्स को नहीं देखना, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, मुंह से डिक्लेयर करो, क्योंकि बाइबल यही कहती है, धार्मिकता के लिए मन से पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अपने मुंह से बोलो, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे लहू बहाने से मैं अपने पापों से छूट चुका हूं। आपकी ट्रबल नहीं रहेगी। जैसे ही आप अपने मुंह को खोल के आप भविष्यवाणी अपने लिए करेंगे, परमेश्वर आपकी ट्रबल्स को आपके मुंह के द्वारा ही वो खत्म कर देगा। क्योंकि बाइबल यही कहती है, ये मुंह नहीं, ये एक स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड से बोले गए हर वर्ड से हम अंधकार की शक्तियां, शैतान की युक्तियों को काट सकते हैं। हम अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। मैं ये जानता हूं, ये वचन आपको बढ़ा रहे हैं परमेश्वर में, और आप सेम नहीं होंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।